क्वेश्चन नंबर 4 है आपको बच्चों क्या करेंगे, सो दैट द पॉइंट इतना इतना और इतना आर कोलिनियर। क्या बच्चों, ये कोलिनियर मानिए आपको पॉइंट आपको जैसे यहाँ ए दे दिया और ये क्या है बच्चों बी है, और ये क्या है पॉइंट आपको सी दिया, आपको सी ये पूछा है कोलिनियर है कि नहीं। तो मैं आपको बताएं कि सॉल्यूशन आपको कि कोलिनियर क्या होता है कि एक ही लाइन पे होना चाहिए बच्चों, ए और ये बी और ये क्या होगा सी, एक ही लाइन का मतलब इसका अगला हम डीआरएस चेक करें, अगर इसमें ए बी डीआरएस ऑफ ए बी क्या बच्चों ए बी इक्वल टू डीआरएस ऑफ बी सी क्या बच्चों बी सी, और दोनों का अगर रेशियो और दोनों का अगर सेम आ जाए तो उसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कोलिनियर कहेंगे। या और दूसरा का ये मेथड 1 आपको बच्चों मेथड 1, और उस समय भी फिर बता रहा हूँ देखिए मेथड 2 क्या बता रहा हूँ कि देखिए ए सी इसका डिस्टेंस निकाल देंगे, ए सी ये पूरा डिस्टेंस और ये छोटा दे ए बी प्लस बी सी अगर जोड़ देंगे, अगर इक्वल आ जाएगा तो हम लोग कोलिनियर कहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ ए सी आपको पूरा डिस्टेंस ले लिया और इक्वल टू बी सी ए बी बल्कि यहाँ पर कितना ए बी, यहाँ पर क्या बच्चों ए बी आप प्लस यहाँ पर लिख दूंगा बी सी, ये अगर सेम आ जाए तो हम लोग क्या मानेंगे उसको कोलिनियर। आप दोनों में से जो बेटर चाहते हैं वो लिखिए। हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो पे हम लोग चेक करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो बात किया जा रहा था, देखिए यहाँ पर ए और बी का मतलब हम लोग घटाएंगे, इसमें क्या होगा डायरेक्शन रेशियो हम लोग ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं कि ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ए बी का डायरेक्शन x2 माइनस x1 होता है कि y2 माइनस y1 हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ z2 माइनस z1 हुआ कि नहीं हुआ तो बोलिएगा सर हुआ। और देखिए यहाँ पर यह BC का हम लोग देखेंगे, यहाँ पर BC का डायरेक्शन रेशियो यानी BC का हम लोग डायरेक्शन रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x3 माइनस x2 हुआ, और यहाँ पर क्या y3 माइनस y2 हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर z3 माइनस z2 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी पर हम लोग को चेक x2 माइनस x1 -1 और ये क्या माइनस, यहाँ पर माइनस लगा हुआ और ये 2 है तो ये -3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर -3 हो जाएगा, ये 3 हुआ, और यहाँ पर y2 -2 और ये -3 -5 यहाँ पर हो गया बच्चों, यहाँ पर -5 हो गया, और यहाँ पर -1 नया 1 दिया और यहाँ पर कितना बजे -4 तो यह -3 हो जाएगा, ये -3 ये पहला आ गया। अब सेकंड में जाएंगे x3 माइनस x3 कितना बच्चों 5 है, x2 कितना -1 है तो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 5 है तो यहाँ पर बच्चों ये प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब ये 6 हो जाएगा यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 6 हुआ और 6 होने के बाद अब देखिए अगर y3 माइनस y2 8 माइनस और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर तो माइनस प्लस हो जाएगा, अब 8 प्लस 2 3 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए z3 माइनस z1 तो 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 हो गए, क्या बच्चों ये 6 हुआ। देखिए जब ये देखिए कि यहाँ 3 5 और 3 दिया और यहाँ 6 10 और 6 दिया, इसका मतलब ये आपको दिख रहा है कि -3 था यहाँ पर, यहाँ 6 हो गया, यानी इसका मल्टीप्लाई -2 से किया गया, यानी -2 अगर इसमें कॉमन निकाल दे या -2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कितना 6 आ जाएगा, -10 है तो यहाँ -5 है तो ये 10 आ जाएगा, और -3 है तो 6 आ जाएगा। यानी इस पे हम अगर इस पे हम लोग कॉमन निकाल देंगे, -2 कॉमन निकाल तो ये -3 होगा, -5 होगा, ये -3 होगा, यानी आपको -3 और -5 और -3 ऐसे जब इस केस में आ जाएगा, और ये देखिए ये आ जाएगा, ये किस लिए हुआ, और ये देखिए अलग अलग डायरेक्शन रेशियो हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है एक पॉइंट जो बी है ये पॉइंट दोनों इसमें क्या हो रहा है मैचिंग कर रहा है, एक अलग अलग इस लाइन का रेशियो आपको यहाँ ए और बी यहाँ हो सकता था और इस पे का ए बी और सी का हो सकता था, लेकिन ये दोनों का एक दूसरे से सटा हुआ, क्या एक दूसरे से सटा हुआ, इसी केस में ये देखिए डायरेक्शन रेशियो सेम है। इस केस में हम लोग क्या कहेंगे ये कोलिनियर, दीज आर कोलिनियर, ये दिस इज कोलिनियर, दिस इज कोलिनियर, इसको हम लोग कोलिनियर कहेंगे। तो चलिए आप कोलिनियर के बारे में जानिए। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आपको आता है।